मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। मुसलमान लोग भी ये बात कह रहे हैं, खुदा ने इंसान को अपना हम शक्ल बनाया। सोहम वाले भी कह रहे हैं जो तू है वही परमात्मा है, जैसा तू है वैसा मैं हूँ। नाना मतांतर भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप एक अलौकिक चीज़ हैं, लेकिन आपके ऊपर कहीं भौतिक वातावरण मायावी पर्दे हैं। इसके कारण से आपकी क्षमता नज़र नहीं आ रही है। एक अदद गुरु की ज़रूरत पड़ेगी जो केवल उन पर्दों को हटा देगा। जब वो पर्दे हट जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि आपके अंदर कितने रहस्य भरे पड़े हैं। तो उन्होंने आखिर इन ब्रह्मांडों की यात्रा की है, कपोल कल्पित बातें नहीं हैं। उन्होंने यथार्थ में ब्रह्मांड की यात्राएं की और वो क्षमता इंसान के अंदर थी। वो किसी हेलीकॉप्टर में बैठ के नहीं गए ब्रह्मांड में, किसी विमान में बैठकर नहीं गए वो ब्रह्मांड में, किसी अन्य चीज़ों में बैठकर वो ब्रह्मांड में नहीं गए हैं। योगा वशिष्ठ में उल्लेख आता है कि वशिष्ठ मुनि शिवलोक पहुँचे तो वशिष्ठ मुनि किसी ट्रेन से नहीं गए थे। इसका मतलब है वो अंतवाहक शरीर के द्वारा उन ऐसे ऐसे संसाधन हमारे शरीर में विद्यमान हैं, उनके द्वारा वो ब्रह्मांड की यात्राएं करके आए। तो आइए हम देखते हैं भाइयों ये कैसे हमें मिले, हम किन अवस्थाओं में जाकर के उन ब्रह्मांडों की यात्रा करते हैं, ये हमें कैसे प्राप्त हो सकते हैं, वो शरीर किन अवस्थाओं में प्राप्त हो सकते हैं। क्या उसके लिए हमें जंगलों में भटकना है, क्या उसके लिए हमें बहुत भागीरथी प्रयास करना है या घोर तप करना है, क्या हमें उसकी प्राप्ति के लिए बाल बच्चों को त्यागना है या काया को लकड़ी कर देना है। नहीं नहीं, काया को लकड़ी करना हठी हो गए, ये तो बेवकूफ़ी है। जिस तन के द्वारा हमने कार्य करके प्रभु की प्राप्ति करनी है, इसको हम डिस्टर्ब करें तो ये एक बेवकूफ़ी हो सकती है, ये कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। तुलसी धन धाम शरीर ही ले, हम आपको कतई ये नहीं कह रहे कि आप इस शरीर को डिस्ट्रैक्ट करो, क्योंकि ये संसाधन है तत्व की प्राप्ति का। हाँ, इससे ममता नहीं रखो, अपने को केवल शरीर मानकर मत जियो, शरीर से परे हटकर कुछ आप हैं। और यही बात तो शास्त्र भी कह रहे हैं कि भाई मैंने अभी आपको कहा कि शास्त्रों का भी उल्लेख है, हिसाब देने जाना है। अरे जब भाई शरीर को 4 सिद्धांत हैं, 4 नियम हैं दुनिया के अंदर, गढ़ंत फुकंत बहंत लुटंत, जो भी मर जाता है चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है चाहे सिख है चाहे ईसाई है, तो 4 क्रियाकर्म होते हैं। गढ़ंत कुछ गाड़ देते हैं, फुकंत कुछ फूंक देते हैं लाश को, कुछ बहंत कुछ बहा देते हैं। और यूरोपियन कंट्री में आजकल डेड बॉडी को ओपन फेंक देते हैं, कहते हैं इसको वाष्पीकृत उससे आग के सुपुर्द भी नहीं करो, एटमॉस्फेयर पर असर पड़ता है, बहुत आदमी मर रहे हैं। इसलिए यूरोपियन कंट्री में आजकल डेड बॉडी ओपन फेंकते हैं, कहते हैं पशु पक्षी खा जाएं। तो 4 रस्म के अंदर तो ये बॉडी खत्म ही होना है, तो उसके बाद कुछ बाकी तो बच रहा है ना, जो हिसाब किताब देने जा रहे हैं। दुनिया मनुष्य एक अग्रणी प्राणी है और सभी धर्मों ने इसको पुष्टि की है। तो धर्मवेता लोग कोई साधारण नहीं थे, उनके पास कुछ था, जहाँ जहाँ तक कि उनके पास अनुभूति थी वहाँ वहाँ तक की बात उन्होंने बोली। आइए हम देख रहे हैं कि ये यात्राएँ यथार्थ में संभव हैं, ये यात्राएँ हैं। बहुत हज़ारों साल पहले की बात नहीं है। मीराबाई कह रहे हैं मीरा मनमानी सूरत सहल आसमानी, कहीं लाखों साल पुरानी बात नहीं है नाभाजी की। हमारी ये संस्कृति चली आई है, ऋषि मुनियों ने भी कुछ अंतर अनुभूतियाँ प्राप्त की है और वो रहस्य देते आए, वही आज किताबों में लेखबद्ध हैं, उन लिखे हुए हैं। और आज का वर्तमान का व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट है, इसके पास इतने संसाधन है, इसके पास इतने आयाम है, तो ये क्यों पिछड़ा हुआ है? क्योंकि कहीं हम अपनी दिशा भूल गए हैं। तो आइए मीराबाई ने किस तरह से ब्रह्मांड की यात्रा की, सहजोबाई ने किस तरह ब्रह्मांड का खेल देखा। साहब पूरे ब्रह्मांड का विवरण दे रहे हैं, पूरी मुद्राओं का विवरण दे रहे हैं। और हम इस दुनिया में भी देखते हैं, जब हम दुनिया में देखते हैं तो हम यात्राएं करते हैं, यात्राओं की पद्धतियाँ हैं। कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोग पैदल चलते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कुछ घोड़े पर भी सवार हो जाते हैं, अपनी यात्रा तय कर लेते हैं। कभी देखते हैं कि भाई वो
अपनी कार मोटरसाइकिल से भी यात्राएं कर रहे हैं, कुछ लोगों को हम देख रहे हैं वो ट्रेनों से भी सफ़र कर रहे हैं। भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हवाई जहाज़ से अपना समय बचाकर यात्राएं कर रहे हैं। इस तरह अध्यात्म जगत की भी यात्राएं 5 किस्म से हैं, उनसे भी परे विहंगम स्थिति भी है। साहब एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लोगों ने उनको ठीक से नहीं समझा, लेकिन आने वाले टाइम पर उनकी वाणियों पर रिसर्च है और वो समझेंगे कि उन्होंने कैसी पद्धति इस संसार को दी थी। आप देखें ना, वर्तमान में जब भी आदमी किसी ऐसी पद्धति को ईजाद करता है, उसका आविष्कार करता है, उसका विरोध होता है। भाई कोपर्निकस ने जब ये कहा कि दुनिया घूम रही है, उसको तो फांसी चढ़ा दिया गया था। दयानंद सरस्वती ने जब अंतर अनुभूतियों की बात की तो उनको तो पारा और जहर देकर के मार डाला गया था। ये स्वाभाविक है, क्योंकि जब भी कोई मान्य सभ्यता से दिगर ऊंची उठ करके बात होती है तो उस सभ्यता में भूचाल आ जाता है, स्वाभाविक है। कहीं कहीं मेरे शब्द भी आपको अटपटे लगते होंगे, कुछ लोग मुझे भी नास्तिक कहते होंगे। नहीं, यथार्थ ये है कि हम नास्तिक नहीं हैं, हम ईश्वरवादी हैं, हम तत्व की बात कर रहे हैं। कम से कम थोथेवाद से हम निकल करके हम सरगुण भक्ति की भी अवहेलना नहीं कर रहे हैं। ये एक आयाम है, ये एक दर्जा है। जैसे हम एक छोटे बच्चे को सबसे पहले नर्सरी या बाल मंदिर में और LKG आदि में भेजते हैं, वो कोई दर्जा नहीं है जहाँ वो सभ्यता सीखता है। इसी प्रकार से सरगुण भक्ति एक अध्यात्म भक्ति के लिए प्रिपेयर करती है आदमी को। लेकिन अलग बात है कि उसमें अभी वैसायिकता आ गई है, लोग उसमें अपने जीवन यापन का कार्य देख रहे हैं और आदमी को उसी सीमा तक उलझा कर रख रहे हैं। उसकी प्रासंगिकता धीरे धीरे गौण होती जा रही है। आने वाला जागरूक आदमी फिर उसको चिंतन कर रहा है। यथार्थ ये है कि हम भौतिक उपासना के भी खिलाफ नहीं हैं। तो आइए हम देखते हैं, ऐसे शरीर इंसान के अंदर हैं, ऐसी अवस्थाएं हैं जहाँ वो पूरे होश में जाता है और इतनी तीव्र गति से जाता है। आप देखें, कई बार मेरा मुसलमान धर्म के विद्वानों से मेरी परिचर्चा होती है। मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ, हज़रत मोहम्मद साहब ने 7 आसमानों का सफ़र किया और ये सफ़र इतना तीव्र था कि अगर तुर्की घोड़ा 500 साल हवा के वेग से भी चले तो उतना सफ़र नहीं तय कर सकता है जितना हज़रत मोहम्मद साहब ने एक पल में सफ़र तय किया था। आखिर वो कौन से शरीर से गए थे? यहाँ ये इस्लाम में भी मिल रहा है और ईसा मसीह भी बोल रहे हैं मैं ईश्वर का इकलौता पुत्र हूँ आदि। ये चीज़ें पैगंबरों ने भी, हमारे ऋषि मुनियों ने भी ये रहस्य बोले हैं। हर एक की अपनी अपनी सीमा रही है। आप देखते हैं, एक अध्यापक है, वो केवल 8वीं तक पढ़ा सकता है, उसकी क्षमता केवल इतनी है, वो आगे की क्लासेस को नहीं पढ़ा सकता है। एक अध्यापक है जो हायर सेकेंडरी स्कूल तक उसे मनोनीत किया गया है, एम्प्लॉयड किया गया है, वो वहाँ तक पढ़ा सकता है। आगे वो हैं, वो भी अध्यापक टीच वो भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कुछ डिग्री कॉलेज में लेक्चरर लोग हैं, वो काफ़ी अच्छी तालीम देते हैं, लेकिन आगे वो PhD आदि या आगे की उच्च शिक्षा की तरफ नहीं, वो इतना ही है। हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ कई आदमी हैं जो उच्च शिक्षा दे रहे हैं और वो उसके बाद में अपने रिसर्च भी कर रहे हैं, कई अनुभूतियाँ भी कर रहे हैं। इसी तरह एक स्तर है शिक्षा का, भक्ति का भी एक स्तर रहा है। उन्होंने अपने अपनी अनुभूतियाँ जहाँ तक की बोली हैं उतना बोला है। पंच मुद्राओं पर काफ़ी शास्त्र लिखे हुए हैं इस प्रकार से, और इन शरीरों पर भी इसका उल्लेख आता है। पंच मुद्राएँ कैसी कैसी हैं, किस तरह से वो कहाँ तक इनके माध्यम से जा सकता है। जैसे एक इंसान है भाई, दौड़ सकता है, चल सकता है, लेकिन अगर कहो उड़ो तो वो उड़ भी सकता है 5, 6, 10, 12 फीट वो छलांग लगाए, ये भी एक उड़ना है। लेकिन उसको कहो कि साथ में आकाश में उड़ के पहुँच जाओ तो वो नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके पास ये संसाधन नहीं है। इस तरह हर मुद्राओं की एक प्राप्ति है, एक पॉइंट है। आज यूँ हो रहा है, कुछ अध्यात्म ज्ञान ही नहीं है, पोथी उठाई और गुरुआई का काम शुरू कर दिया और आदमी को अंधकार में रख दिया, आगे का उसे कोई पता ही नहीं है। इसलिए साहब यहाँ पर अपेक्ष कर रहे हैं, जाका गुरु हैं आंध्रा, चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों कूप पर आए। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। तो मैं नाना उपासना पद्धतियों को देख रहा हूँ, भ्रम लग रहा है। उनके लोग आते हैं, मुझसे कई सवाल पूछते हैं, इधर गया उधर गया। जब मैं फॉर्मल तरीके से पूछता हूँ कि तुम ध्यान किस मुद्रा में कर रहे हो, उसको कोई भी पता नहीं है। तो मुझे एक बात याद आ जाती है, इनफॉर्मल तरीके से वो कुछ चीज़ें कर रहे हैं, उन्हीं में वो अटक के रह जाते हैं। एक बार आगरा में मैं गया, आज से करीब 30-40 साल पहले की बात है, घूमने के लिए।
मैं देखा भाई ताजमहल देखते हैं, तो एक रिक्शा किया, रिक्शा वाला एक बहुत टॉप तरह की अंग्रेजी बोल रहा था। मैंने कहा भाई इतने पढ़े लिखे आदमी हो और गर्मी में रिक्शा खींच रहे हो, कोई अच्छा जॉब देखना चाहिए। बोला बाबूजी हम पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं बोला वाह टॉप क्लास की अंग्रेजी बोल रहे हो। बोला हम सिर्फ बोल सकते हैं, ये हमने यहाँ फॉरेनर आते हैं उनके साथ बोलते बोलते अभ्यास हो गया है, 20-25 साल से रिक्शा चला रहा हूँ। मैं महाराज कुछ लिख नहीं सकता हूँ, वाट की स्पेलिंग भी मुझे नहीं आती है, जो बातें मैं बोल रहा हूँ सिर्फ बोल सकता हूँ, मैं लिख नहीं सकता हूँ। यानी वो आदमी इनफॉर्मल तरीके से एक भाषा का ज्ञाता था। इस तरह जब मैं मार्गदर्शकों की तरफ देखता हूँ तो उनकी बात में थोड़ी सी अटपटापन लग रहा है। कहीं खेचरी को भूचरी में मिला रहे हैं, कहीं भोचरी को उनमुनी में मिला रहे हैं, कहीं बीच बीच में अगोचरी की भी बात कर रहे हैं, कहीं निरंजन की भी बात कर रहे हैं, कहीं आगे की भी बात कर रहे हैं, कहीं चुटकुले भी शामिल कर देते हैं, कहीं फार्मूले भी कर रहे हैं। सब मिलाकर के पंच ग्रंथी एक खिचड़ी की तरह मामला लग रहा है। आदमी एंड में कुछ समझ नहीं पा रहा है कि बाबा जी आखिर किस दिशा की तरफ हमें ले चल सकता है और कौन सी उपासना इसकी पद्धति है। कभी किसी को मान लिया तो कभी किसी को। दिशा विहीन इनफॉर्मल तरीके से वर्तमान पद्धति में आंतरिक जगत की साधनाओं का भी उल्लेख हो रहा है। यदि आप उनकी तरफ चिंतन करेंगे तो उनको यथार्थ में आंतरिक जगत का एक फॉर्मल तरीका भी नहीं मालूम है, पंच मुद्राओं का भी मालूम नहीं है। साहब ने तो पंच मुद्राओं से आगे की बात कह दी। सिद्ध सात त्रिदेवा आदिले 5 शब्द में अटके, मुद्रा 7 रहे घट भीतर फिर औंधे मुँह लटके। तो आइए हम देखते हैं ये शरीर क्या यथार्थ में 6 शरीर हैं भी या नहीं है। अगर आप ध्यान देना, अगर आपका ध्यान ज़्यादा दुनिया के अंदर रमा हुआ है तो फिर आप इस चेतन अवस्था से आगे निकल ही नहीं सकते हैं। ये अवस्थाएं हैं, ये शरीर हैं। हम देखते हैं आमतौर पर आदमी, हर एक इंसान के अंदर 4 अवस्थाओं के सिस्टम है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया। क्या ये मनुष्य इन चारों अवस्थाओं में जाता है? जा सकता है। इसके लिए उपक्रम चेष्टा है। भाई आपको सोना है तो आप आंखें बंद कर देते हैं, लेट जाते हैं, कंफर्ट हो जाते हैं, नींद आ जाती है। भाई आपको जागना है, एकदम आप खड़े हो जाते हैं, होश में आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। एक उपक्रम है। आप सुसुप्ति में जाते हैं तो घोर निद्रा में, कहते हैं ना घोड़े बेचकर सोया हुआ है भाई, इसको कुछ पता ही नहीं है। आप फिक्र रख कर सोते हैं, उसकी और बात होती है। तो 3 अवस्थाओं में तो आदमी घूम रहा है। जागृत में घूम रहा है। जागृत में हमारा मेन कंसंट्रेशन आई सेंटर में रहता है और इसलिए इंसान जिससे भी कभी बातचीत करता है तो आँख की तरफ ध्यान रख करके, आँख की तरफ देख करके बात करता है। और निद्रावस्था में जब हम चले जाते हैं तो हमारा ध्यान कंठ के लेफ्ट साइड में आ जाता है। वहाँ पर हम ये अनुभूति करते हैं स्वप्न लोक की। ये स्वप्न लोक क्या था? ये हम ही थे। हम ऐसी अवस्था में पहुंच गए, हम सपना देख रहे थे। सपना जब आप देख रहे थे, आपके पास एक शरीर मिला कि नहीं मिला? आपका ये स्थूल शरीर काम करना बंद कर दिया। आपको स्थूल शरीर का बोध नहीं था। लेटा हुआ इंसान है, उसके आगे खुशबू रखी, बदबू रखी, उसको कोई पता नहीं है। उसके आगे कुछ रखा, उसको कोई पता नहीं है। बैठ करके लोग बातचीत कर रहे हैं, वो कुछ नहीं समझ रहा है। उसकी आंखों पर कपाट पड़ गए, कुछ नहीं देख रहा है। इसका मतलब है कुछ ऐसी अवस्था बनी हमारे जीवन में कि हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जो एक अपरिचित सा लोक था और हम अपने जीवन का बहुत समय उसमें गुजारते हैं। फिर आदमी सुसुप्ति में पहुंच गया। सुसुप्ति में आदमी की चेतना बड़ी मध्यम हो जाती है। अभी से 1000 गुना ज़्यादा कम चेतना होती है। आप सोचें जब आपकी 1000 गुना ज़्यादा कम चेतना हो जाएगी तो आपका कॉन्शियस क्या रहेगा, आपका चेतना क्या रहेगी? इसको कामा अवस्था भी कहते हैं। आदमी कामा में पहुंचा, जिंदा तो होता है, उसे किसी दरो दीवार दिशा का कोई इल्म नहीं होता है। और जब वो जागता है उस गहन निद्रा से, जागने के बाद वो विचार करता है थोड़ी देर बैठ करके कि भाई कहाँ हूँ, मेरा क्या नाम है, आदि आदि। फिर वो थोड़ी देर जब उसकी चेतना लौट करके आ जाती है आज्ञा चक्र में, तब कहता है अच्छा मैं अपने घर में हूँ, फलानी चीज़ें आदि। ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं उस शरीर में प्राप्त होती है। वो तीसरी अवस्था में भी आदमी चला जाता है। चौथी अवस्था है वो नेचुरल नहीं है। आप देखते हैं दूध, जैसे दूध दधी माखन बिन मते भेद न घी का, ये मंथन के बाद अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, ये मंथन के बाद अवस्था प्राप्त होती है। इस पर साहब ने एक बात कही, भाई यहाँ तो कुछ कर नहीं करे,
भाई जो गुरु ने बताया लगा रहे, यहाँ गुरु पार उतारन हार, अगर नहीं कर सकता कॉन्फिडेंस रखे, गुरु भी पार कर देगा। पर प्राइमरी क्या है, प्राथमिक क्या है, कह रहे हैं भाई गुरु के कहने पर चलिए, आपके अंदर वो अनमोल खजाना भरा पड़ा है, सब कुछ मिल सकता है। तो उस अवस्था में ये 3 शरीर तो आदमी को स्वाभाविक मिल जाते हैं, चौथा ऐसे नहीं मिलता। जैसे दूध दूध दधि माखन बिन मथ भेद न घी का, घी में दूध में सर्वत्र घी है, मंथन किए बगैर प्राप्त नहीं हो सकता। ये चौथी अवस्था में जाने के लिए हमें एक अवस्था से निकलना पड़ेगा, वो अवस्थाएं हैं जागृत। क्योंकि जब तक हम इस अवस्था में हैं, हम चौथी अवस्था में नहीं जा सकते हैं। जब तक हम चौथी अवस्था में नहीं जा सकते हैं, हम अंतर ब्रह्मांड को कभी भी नहीं देख सकते हैं। अब सवाल उठा, हम इस अवस्था से निकलते हैं तो कहाँ जाते हैं? अगर इससे निकलेंगे आप तो सीधा नींद में पहुँच जाएंगे, अगर नींद नहीं तो फिर सुसुप्ति में पहुँच जाएंगे। तो आदमी इन 3 अवस्थाओं में मोस्टली घूम रहा है, चौथी अवस्था की तरफ वो नहीं जा रहा है, उसको पता ही नहीं है, उलझ गया है दुनिया के अंदर बहुत कुछ। जब ये प्रज्ञा में पहुंच जाएगा, 4th स्टेज ऑफ द कॉन्शियस में पहुंच जाएगा, तो ये इन चीज़ों को अनुभव करेगा। जैसे आप स्वप्न में ही स्वप्न लोक को देख सकते हैं, वर्तमान जागृत में चाहे आप कितनी भी ताकत लगाएंगे, आप स्वप्न लोक की अनुभूति कर ही नहीं सकते हैं। इसी प्रकार इस चैतन्य अवस्था के अंदर दिव्य लोकों की अनुभूति कभी भी नहीं हो सकती है। इसी जगह पर ध्यान पद्धति का सृजन है। लोग ये मूल सिद्धांत भूल गए। कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। आइए, तो मोस्टली आदमी इसी चैतन्य अवस्था में है। इस अवस्था से कैसे निकलें, कैसे निकला जाए? हमारी इस अवस्था का आधार क्या है? ये एक स्नायु मंडल, ये हमारी इस अवस्था का आधार है। हमारी आंखें देखना ही देखना है इस अवस्था में, हमारे कान सुनना ही सुनना है, हमारी नासिका सूंघना ही सूंघना है। कभी कभी आप देखें, किसी बदबू वाली जगह से आप निकलते हैं, आप नहीं लेना चाहते हैं गंध, पर नासिका ने ले लिया क्योंकि ये श्वास ले रही है। इस प्रकार मनुष्य वर्तमान में इस जागृत अवस्था में इन इंद्रियों और स्नायु मंडल के कारण से बंधा हुआ है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इसको सीज करने के लिए एकांत ढूंढी, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं किया था। ये जागृत अवस्था में अगर आप हैं तो ये दुनिया दिखेगी ही दिखेगी। जब आप इस अवस्था में हैं तो आपको तुरीय अवस्था मिलेगी ही नहीं। जब तक आप तुरीय अवस्था में नहीं जाएंगे, अंतर अनुभूतियाँ होगी नहीं। इस पर साहिब वाणी में कह रहे हैं, सूरत संभाले काजें तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतहु ना जाए। तो यहाँ फिर मैं क्या योग को स्थापित कर रहा हूँ क्या? यहाँ फिर मैं क्रिया को स्थापित तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं। अगर ये अनुभूतियाँ, तो उसके लिए फिर तो आपको जागरूक तो होना ही होना है। इसको मैं कमाई नहीं बोला, वहाँ भी गुरु कृपा तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर साहिब ने एक शब्द बोला, वाह वाह, देखिए कितनी विविधता साहिब की वाणी में मिल रही है, आदमी भ्रमित हो जाएगा। कहीं तो वो कह रहे हैं बिन सदगुरु पावे नहीं कोटिन करे उपाय, और एक जगह कह रहे हैं जे खोजा तेह पाइया, गहरे पानी पैठ मैं बोरी बूढ़न डरी रही किनारे बैठ। वाह भाई वाह। आदमी कहेंगे भैया 2 सिद्धांत स्थापित कर दिए कबीर साहब ने, तो नहीं, ऐसा नहीं था। एक जगह तो कह रहे हैं, दोनों को सम्यक रूप से फिर बोल रहे हैं, या तो कुछ करनी करे या गुरु पार उतारन हार, दोनों में एको नहीं तो पच पच मुआ लबार। अब इस अवस्था को हमें, ये जागृत अवस्था से निकलना बहुत मुश्किल है। अगर आप जागृत अवस्था से निकलेंगे सीधा सपने में जाओगे, ठीक है। जब आप सीधा सपने में जाएंगे ये अवस्था गुम हो जाती है और हमारा ये स्नायु मंडल उस समय तृप्त हो जाता है। सत्संगी
जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब मेरा साहिब। ये जागृत अवस्था से निकलना बहुत मुश्किल है। अगर आप जागृत अवस्था से निकलेंगे सीधा सपने में जाओगे, ठीक है। जब आप सीधा सपने में जाएंगे ये अवस्था गुम हो जाती है और हमारा ये स्नायु मंडल उस समय तृप्त हो जाता है। पर उसी के ताकत से आपका आंतरिक शरीर काम करता है। कैसे? उस समय भी ब्रीदिंग आपकी सिस्टम चल रहा है, उस समय भी एक कॉन्शियस आपका काम कर रहा है। यानी हमारी जागृत अवस्था के अंदर ही तीनों अवस्थाएं। हम कामा में भी पहुंच गए तो भी आप देखिए, एग्जाम्पल के लिए इंसान ऑपरेशन हुआ तो उसका एक सेंस को डाइवर्ट किया, लेकिन वो ब्रीथिंग ले रहा है, श्वासा ले रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि उस समय भी वो कॉन्शियस में है। इसी प्रकार से ये अवस्थाओं का खेल है, केवल अवस्थाओं का खेल है। अब कैसे आदमी जाए? इस पूरी चेतन अवस्था को सीज करना पड़ेगा। जब तक हम चेतन अवस्था में हैं, हमने ये संसार देखना ही देखना है। सब कुछ सच्चा लगेगा, बॉडी ठीक लगेगी, माँ बाप सच्चे लगेंगे, बाल बच्चे अच्छे लगेंगे, इंद्रियों का मजा आना ही आना है। चाहे 1,00,000 पोथियाँ पढ़ लेंगे, आना ही आना है, वो आना ही आना है। तो इसके लिए फिर इस अवस्था से निकलना पड़ता है। उसको कहते हैं साधन, युक्ति। संभवतः हमारे पूर्वज उस अवस्था को प्राप्त करना सीख गए थे। आप देखें, मनुष्य के अंदर पानी में तैरने की क्षमता है। कई लोग तैर रहे हैं। एक दिन एक आश्चर्य हुआ, स्विस नहर को एक हैंडीकैप ने तैर करके पार किया। ये था उसका प्रयास, ये था उसका परिश्रम और अभ्यास। तो मनुष्य उस अवस्था में जा सकता है। इसीलिए ये शरीर दुर्लभ कहा गया। आप चौथी अवस्था में जा सकते हैं, पर आपको तरीका हो। मनुष्य तैर सकता है, शर्त है तरीका हो। सीख ले, सीखना पड़ेगा। जिसके पास मनुष्य तैर रहे हैं, आप देख रहे हैं, पर उसे सीखना होगा। इस तरह अंदर की दुनिया में जा सकते हैं, सीखना होगा, जानना होगा, समझना होगा। डूबने वाला भी हाथ पांव चलाता है और तैरने वाला भी हाथ पांव चलाता है, पर डूबने वाला हाथ पांव उल्टे चला रहा है, डूब जाता है। तैरने वाले को विधि है। इस तरह बिना विधि के अगर ध्यान करोगे कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। इसकी विधि है। इस पर साहब कह रहे हैं, जह जाना तह निकट हैं, रहा सकल गठपूर, बाड़ी गर्भ गुमानते, ताते पड़ गयो दूर कबीरा, ताते पड़ गयो दूर। आइए देखते हैं आखिर इस चेतन अवस्था से कैसे निकलें। कितना भी इंटेलिजेंट आदमी हो, कितना भी बुद्धिमान आदमी हो, कितना भी परिश्रम करे, कहे जागृत अवस्था में मैं सपना देख लूं, कभी भी नहीं हो सकेगा। उसे नींद में जाना पड़ेगा, अर्ध चेतन अवस्था में उतरना पड़ेगा। जब भी आप नींद में जाते हैं, आपकी और कोशिकाएं काम करती हैं, वो इतनी चेतन नहीं है। और उस अवस्था में आपका ज्ञान वर्तमान से, जागृत से 16 गुना कम है। आप देखें ना, आपका पूरे शरीर तो चेतन है, पर भाई आँख ज़्यादा चेतन है, इतनी उंगलियां चेतन है क्या? आपकी नासिका ज़्यादा चेतन है क्या? इतना आपके गुड्डे हैं क्या? नहीं, वो तो काम कर रहे हैं किसी के मार्गदर्शन। हालांकि शरीर का हर अंग महत्वपूर्ण है, पर कहीं हमारे शरीर में जितना हमारा मस्तिष्क चेतन है उतने हमारे पाव हैं क्या? इसी प्रकार से ये अवस्थाएं उन कोशिकाओं के खुलने से होती है। जब ये कोशिकाएं जाग जाती हैं, उनकी अनुभूतियाँ होती हैं।
हम किसी भी एक अवस्था में जाने के लिए कोशिकाओं को परिवर्तित करते हैं। आप सपना देख रहे हैं, आप अभी दुनिया देख रहे हैं, आप ही हैं। आप सो जाते हैं, आप क्यों सो गए? इसलिए कि ये कोशिकाएं जो अभी काम कर रही थी वो थक गई हैं, वो थक कर सो गई। जैसे वो सो गई, स्वप्न में काम करने वाली उठ गई। वो क्यों उठ गई? वो अभी आराम कर रही थी, इनकी पाली है। जैसे एक संतरी अपनी ड्यूटी 2 घंटे किया, दूसरे को उठा देता है, खुद सो जाता है। इसी प्रकार से अब आप नींद की अवस्था में जाते हैं, उस समय वो कोशिकाएं अपना काम करती हैं, फिर आप जागृत में आ जाते हैं। तो यानी हम अवस्थाओं में जाते हैं तो भी कोशिकाओं का खेल है। तब कहीं निद्रावस्था में हमारी प्रमुख चेतना कंठ में है और जागृत में चक्षुन में वासा, जागृत में आंखों में है, जागृत में आंखों में है। तो जब उस अवस्था में जाता है, इसको इन अवस्थाओं से निकलना पड़ेगा। अब हमें ये देखना होगा कि हमारा स्थूल शरीर किस आधार पर चैतन्य है। हमारी इंद्रियां, हमारी आंखें, कर्म ज्ञान इंद्रियां किस सिद्धांत से काम कर रही है, इनकी चेतना का आधार क्या है? अगर इनकी चेतना का आधार देखेंगे तो ब्रीथिंग है, सांस है, ये कंटिन्यू चल रही है। हमारे पूरे शरीर की चेतना का आधार ही हमारी सांस है। इससे हमारा शरीर चेतन है, हर एक इंद्री को चेतन कर रहा है हमारी सांस। तो पूरे शरीर को सीज करने के लिए सांसाओं का खेल होता है। भाई आप देखें, तमाम नहरें चल रही है, नहरों का पानी कहाँ से आ रहा है? डैम से। डैम में कहाँ से पानी आ रहा है? नदियों से। डैम से पानी ब्लॉक कर दें तो सभी नहर ड्राई हो जाएगी। इसी प्रकार हमारी इंद्रियां, हमारी ये स्थूल कोशिकाएं, हमारी इस चेतन अवस्था का जो बेस है, हमारे सेल हैं, हमारी कोशिकाएं, ये कैसे सीज करते हैं? इसको सीज कर देते हैं और कहाँ जाकर पहुँच जाते हैं? सुषुम्ना में, उसको जगा देते हैं। जागृत में तो आपकी चेतना का सिमटाव आंखों में था और निद्रा में कंठ में आ गया, डाउन आ गया, और सुसुप्ति में नाभि में आ गए, और तुरिया में सुषुम्ना में आ जाता है आदमी। सुषुम्ना में पहुंचकर तब वहाँ की कोशिकाएं काम करती है। और सुषुम्ना में कैसे आया? कंसंट्रेशन से। आपकी श्वास में अमृत है, आपकी श्वास मामूली नहीं है। श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत से जोए कबीरा, सुरत निरत से जोए। आपके अंदर ये सुषुम्ना नाड़ी के अंदर अत्यंत सूक्ष्म कोशिकाएं हैं, वो कंसंट्रेशन और ब्रीथिंग से जागेगी। मैं कई आदमियों से पूछता हूँ अंदर की दुनिया में कैसे गए, तो बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। मुझे ये समझने में टाइम नहीं लगता है कि ये पढ़कर बोल रहा है या अंतर जगत को जानता है। भाई एक आदमी मुंबई का रहने वाला है, वो बम्बई के हाल को ठीक से जानता है, बम्बई आ जा रहा है वो जानता है। एक आदमी कापी में किताब में पढ़कर बम्बई का हाल अयां कर रहा है, तो मेरे ख्याल से दोनों में अंतर होगा। जो रियल बम्बई में जाने वाला है वो पकड़ लेता है कि भाई तुमने बम्बई, कहीं ना कहीं वो पकड़ लेता है, वो कहीं ना कहीं आइडिया लगा लेता है। आप मान लीजिए अमेरिका घूम के आए, वाशिंगटन रह के आए, एक आदमी नहीं गया, झूठ बोल रहा है, आपको शंका हुई तो आप दरियाफ्त कर लेते हैं, आप पहुंच जाते हैं कि आदमी कैसे गए। सभी चीज़ें जब जानकारी लेते हैं तो आप पहुंच जाते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, भाई सुषुम्ना नाड़ी में परमात्मा का रास्ता है, आप कृपा करके ये बताओ कैसे जाते हो? तो वहाँ वो क्या है, बाहर निकलना चाहता है। अब वो मुकाबले से और गोष्ठी से बाहर निकलना चाहता है। बाहर निकलने का उसका ये तरीका है, कहता है गुरु ने बताया किसी को बताना नहीं। मैं कहता वाह भैया वाह, बड़ी अच्छी बात है। किसी से पूछो चांदनी चौक का रास्ता किधर है, वो कहता है मैं जानता तो हूँ लेकिन बाप ने बोला है किसी को भी नहीं बताना। तो शायद ये अशिष्ट लगेगा। मैं उसको बोलता हूँ भाई मैं तो आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ, किस रास्ते से अंदर की दुनिया में जा रहे हो, ये बताना नहीं है। कैसा तेरा गुरु है, उसने तुझे बताया नहीं। हम खुल्लम खुल्ला पूरी बात कर रहे हैं यार, तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें कह दिया कि बोलना ही नहीं है किसी से, तो दूसरे को बोध क्या होगा। अपन हर एक बात बड़ी साफ साफ बोल रहे हैं।
एक महाशय जी वेद जी हैं, वो कहता है ये दवा करता हूँ, वो दवा करता हूँ, ये होगा, पर वो क्या बता नहीं रहा है, वो कह रहा है मेरे पास आओ। इसका मतलब है उसका कोई रहस्य है। अच्छा जी ठीक है। इसी तरह मैं ये कहना चाहता हूँ, जब उनसे पूछता हूँ कि भाई आखिर आप सुषुम्ना नाड़ी में गए कैसे, क्योंकि मैं ठीक ठीक जानता हूँ सुषुम्ना नाड़ी में जाना हो तो इस पूरी बॉडी को लॉक करना पड़ता है, ऐसे नहीं जाया जाता है। और जो लॉक करने वाले हैं उनकी चेतना अलग होती है। मुझे लग रहा है ये आदमी फर्जी बात कर रहा है, मुझे लग रहा है ये आदमी एक अहंकार का आवरण, अहंकार का कवच अपने पर पहने हैं, यथार्थ में इसे तत्वबोध नहीं है, तो वो अटक जाता है। अटकने के लिए, निकलने के लिए क्या जरिया करता है, आड़ लेता है कि गुरु ने कहा बताना नहीं अंदर की दुनिया। ये तो वैसा ही हुआ जैसे रिंग पर आप देख रहे हैं, रिंग में दो बॉक्सर लड़ रहे हैं, एक ऑफेंडर हो जाता है, एक डिफेंडर हो जाता है। आप पढ़ लेते हैं कि ये केवल बचाव कर रहा है, अभी एक आगे बढ़ रहा है। इस तरह मैं जानता हूँ वो यहाँ डिफेंडर हो जाते हैं, बातचीत का जवाब नहीं दे पाते हैं, सीधा ये कह करके बाहर निकल आते हैं कि गुरुजी ने कहा है बोलना नहीं है। अच्छा तो देखते हैं हम, पर वो दोहे जानते हैं, वो किताब पढ़ना जानते हैं, उन्होंने किताबी रिसर्च अच्छा किया है, लेकिन उन्हें प्रैक्टिकली बोध नहीं है। तो दोहे बताते हैं, इंडा पिंगला सुखबना सम करे, अर्ध और अर्ध विष ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का ब्रह्मांड। मैं कहता हूँ मेरे भाई 40 साल से मैं दीक्षा दे रहा हूँ, मुझे 40 साल हो गए दीक्षा दे दे, और ये दोहे साखियाँ कई बार बोल चुका हूँ। ये तू मुझे मत बता, मैं समझता हूँ इन्हें। तू अंदर की दुनिया में जब जाता है तो किस तरह सिद्धांत से जाता है वो थोड़ा सा बता, और क्या क्या महापुरुषों ने भी कई चीज़ें बोली हैं, लेकिन उसे समझने के लिए वाकिफ मिले तब। खोजत फिरूं वेद वा घर का, कोई देत ना हामी। वाह, मीराबाई कह रही हैं उस देश का आदमी ढूंढ रही हूँ, कोई भी नहीं, वेद किताब भी हामी नहीं दे रहे हैं। आगे कह रही हैं मीराबाई, कह रहे हैं कि रविदास मिले मोहे संत सतगुरु, दीन सुरत सहदानी। वाह वाह वाह, एड्रेस दे दिया मुझे उन्होंने, ज्ञान दे दिया मुझे उन्होंने, पता दे दिया मुझे उन्होंने। खोजत फिरूं वेद वा घर का, कोई देत ना हामी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आखिर ये सुषुम्ना नाड़ी सभी बोल रहे हैं, सुषुम्ना नाड़ी क्या चीज़ क्या है, सुषुम्ना नाड़ी से क्या मिलता है, क्योंकि लोग दोहे पढ़ रहे हैं। नानक देव जी भी वाणी में कह रहे हैं, इंडा पिंगला सुखमन बूझे, आपे अलख लखावे, उसके ऊपर साचा सतगुरु अनहद शब्द सूरत समार। वाह भाई, सुषुम्ना को कैसे खोलना है, मैं हर बार कह रहा हूँ कि सिमरन सांस का मैं कह रहा हूँ भाई कि सांस सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सूरत निरत से जोए। आपको भी ये कह रहा हूँ, भजन करते रहना, खावता पीवता जागता सोता, कहे कबीर सो रहे माई। जब तब संयम साधना सब सुमरण के माए, कबीर जाने संत जन सुमरण सम कछुनाए। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण की है साईं माए समाए। वाह भाई, वही बात हो गई। एक था बच्चा अपनी माँ को परेशान करता था, कभी कहता था मम्मी आज मुझे मलाई खानी है, वो मलाई बना देती थी। मम्मी आज क्रीम खानी है, क्रीम दे देती थी। कभी कहे मम्मी आज मुझे दही खानी है, बेचारे वो दही बनाती थी। कभी वो कहे मम्मी आज मक्खन खाना है, कभी कहे मम्मी आज खीर खानी है, कभी कुछ माँ बनाती थी। उसके बाप ने कहा देख बेटे, तू माँ को बड़ा परेशान कर रहा है, जो तू बोलता है वो लग जाती है उसे बनाने में। तू सुन, दूध पी लिया कर, सब कुछ उसमें है, सब कुछ उसमें है, तू दूध पी ले, सब कुछ उसमें है। साहब भी कह रहे हैं जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है, कबीर जानत संत जन सुमरण सम कछुना है। आइए, तो आखिर ये सुषुम्ना नाड़ी क्या है भाई? हमारी आँख भी, ये भी कोशिकाएं नाड़ी हैं, हमारी इंडा पिंगला भी एक नाड़ी है, हमारी भोजन की भी एक नाड़ी है, मल उत्सर्जन की भी नाड़ी है। वाह वाह, अपनी अपनी चेतना है सब नाड़ियों की। ये बड़ी रानी नाड़ी है 9 नाड़ियों में सुषुम्ना, ये बहुत महत्वपूर्ण नाड़ी है। ये कैसे जागेगी, ये कैसे होश में आएगी, ये कैसे पूरी बॉडी सीज होगी? सुषुम्ना नाड़ी का खोलने का मतलब है बॉडी सीज करना, पूरी बॉडी को लॉक करना।
सुषुम्ना नाड़ी कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए साहब भी वाणी में कह रहे हैं, ईंडा पिंगला सुषुम्ना सब सम करे, अर्ध और उर्ध विच ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम भाने। नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, ईंडा पिंगला सुखमन बूझे, पंजाबी में बोले, आपे अलग लखावे। वाह भाई, अंदर की दुनिया समझ में आएगी, अलग समझ में आता जाए। उसके ऊपर कह रहे हैं, उसके बाद फिर साचा सदगुरु, सच्चा सदगुरु है, सच्चा वाहगुरु है। अनहद शब्द सूरत समावे, अनहद के अंदर से गुजर के जाना होगा। धुन बाजे घोरा, मगन भया मन मोरा, शब्द है मारा मर गया, अब मरो न दूजी बार, शब्द पाइए नान का गुरु नाम लगा प्यार। भाई महापुरुषों की वाणी दर्पण की तरह है। और फरमाया जा रहा है, क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। जब तक इस होश में रहेंगे आप, जब तक इस जागृत होश में रहेंगे, आपको ये दुनिया दिखेगी, यही है माया। आपको इस होश में कर दिया, यही है काया। आपको एक ऐसी चेतना में उलझा कर रखा है जहाँ माँ सच लगेगी, बाप सच्चा लगेगा, बेटा सच्चा लगेगा। यह है इस चेतना का खेल, यह है सराय मंडल का खेल, यह है माया का खेल। हम सब कह भी रहे हैं माया ने पकड़ा है, किस सिद्धांत से माया ने पकड़ा। कुछ सोचते हैं माया ये जनानी है, माया ये बेटे हैं, चलो भगो जंगल में चलते हैं। नहीं नहीं, काया माया एक ही जानो, झूठा सकल पसारा मानो। क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। वह भाई परमात्मा से जाने का रास्ता शाहरग में, पर मुर्शिदे कामिल से मिल। वाह भाई, मुर्शिद कामिल पहुंचा हुआ गुरु, सच्चा गुरु, सदगुरु, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, वो तुझे देगा फहम शाहरग में जाने के लिए। वाह भाई, ये सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान से, कुन कुरा में है लिखा अल्लाह अकबर के लिए। वाह भाई वाह। कहीं कहीं भाषाई झंझटों में, धार्मिक झंझटों में हम सब उलझ कर एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत बड़ा अज्ञान है। ठीक है, कुदरत का नियम हम सब धरती पर रहने वाले लोगों के लिए समान रूप से है। हम अभी भी इसमें भी पिछड़े हुए हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी रहस्य ये ऐसे नहीं खुलेगी। जब ये पूरी कोशिकाएं सीज करनी होती है तब ये खुलेगी। जैसे सपना की दुनिया ऐसे नहीं मिलेगी। जब हम नींद में चले जाते हैं तो सपने की दुनिया मिल जाती है। नींद में जाने का मतलब है इस प्रेजेंट कॉन्शियस से निकलना पड़ेगा। हम सपने की दुनिया भी इस चेतन अवस्था से निकले बगैर नहीं देख सकते। तो भाई सपने की दुनिया भी हम इस अवस्था से, हम जिस अवस्था में वही अनुभूति करेंगे। यही खेल है। और ये अवस्थाएं चार मनुष्य के पास है। कोई भी भैंस कभी सपना नहीं देखती है, ये केवल इंसान देखता है। कोई भी भैंस चेतन अवस्था में नहीं है, उनकी चेतना कुंद है। आप सेवा कर रहे हैं, कभी कभी आपको भी मार बैठती है। वो एक अवस्था है। इस प्रकार से हमारी इस स्थूल चेतन अवस्था का आधार है हमारी श्वास। हमारी श्वास नाभि से आकर के शून्य से आकर नाभि में आती है। इसको उठाना पड़ता है प्रज्ञा अवस्था में जाने के लिए। इसलिए लोग योगी लोग योग कर रहे हैं। मैं योग से परे अलग हटकर सहज मार्ग की बात भी कहूँगा, सहज योग की बात भी करूँगा आपसे। ठीक है, आपको यहाँ नहीं उलझा रहा हूँ। सत्संगी हो साहिब
मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 मेरा साहिब। कोई भी भैंस कभी सपना नहीं देखती है, ये केवल इंसान देखता है। कोई भी भैंस चेतन अवस्था में नहीं है, उनकी चेतना कुंद है। आप सेवा कर रहे हैं, कभी कभी आपको भी मार बैठती है, वो एक अवस्था है। इस प्रकार से हमारी इस स्थूल चेतन अवस्था का आधार है हमारी श्वास। हमारी श्वास नाभि से आकर के शून्य से आकर नाभि में आती है, इसको उठाना पड़ता है प्रज्ञावस्था में जाने के लिए। इसलिए योगी लोग योग कर रहे हैं। मैं योग से परे अलग हटकर सहज मार्ग की बात भी कहूँगा, सहज योग की बात भी करूँगा आपसे, ठीक है। आपको यहाँ नहीं उलझा रहा हूँ। इसमें साधक श्वास सुरति की डोरी लाए अजर अमर होए लोक सिधावे। कंसंट्रेशन से 9 नाड़ियों से प्राणों को निकालता है, 10 प्राणों को निकालता है। 10 प्राणों को निकालकर जब ये प्राण निकल जाते हैं 9 नाड़ियों से 10 प्राण, तब बॉडी शून्य अवस्था को प्राप्त हो जाती है। अब पूरी ऊर्जा सिमट करके मध्य की नाड़ी, अरे हाँ रे पलटू साहब भी कह रहे हैं, ज्ञान भूमि के बीच चलते हैं उल्टी श्वासा, चलते हैं उल्टी श्वासा। पवन को पलटकर शून्य में घर किया, और कैसे पलटी जाए। गोरखनाथ जी ने भी साहब से पूछा, वो तो कुंभक रेचक पूर्वक क्रियाओं तक ही सीमित थे, तो साहब बोल रहे हैं सूरत के दंड से, कह रहे हैं हाथ पांव इसके नहीं, ये सूरत से पकड़ी जाए। सूरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले। धर और अधर विष ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम माने। पलटू साहब भी कह रहे हैं पलटू पहले मर रहा पाछे मुआ जगत। साहब भी वाणी में कह रहे हैं मरते मरते जग मुआ, मरण न जाना कोय, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना होए। जैसे ये साहब कह रहे हैं सूरत के दंड से घेर मन पवन को। मन तो आपको दिखेगा जैसे मैं दिख रहा हूँ, ऐसे नहीं दिखेगा। सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा। वो खिलाड़ी वहाँ बैठ करके पूरी दुनिया आपको हकीकत लगवा रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया सच्ची मान रहे आप, वहीं से वो पूरी वेब्स दे रहे हैं। इसके द्वारा कायागढ़ खोज मेरे भाई, काल अवध घट जाई टर जाई। किसी को अपना रहस्य मन नहीं देता है। आत्मा मन बन गई, आत्मा तन बन गई, आत्मा कहीं ना कहीं तन बनी, आत्मा कहीं ना कहीं मन बनी। आत्मा न तन है न आत्मा मन है, ये दोनों मिथ्या हैं। पर आत्मा अपने को तन भी मान रही है, मन भी मान रही है। कहीं किसी चीज़ ने आत्मा को वहम में डाला, कैद किया। आपने एक पशु को बांधा हुआ है, कभी नहीं निकलने दे रहे हैं। आपने किसी ने पिंजरे में पक्षी को रखा है, बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। इस तरह मन और माया इस रूह को बाहर नहीं निकलने दे रही है, ये बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। बिन सतगुरु बाचे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। साहिब वाणी में कह रहे हैं सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा। भाई उसके ऊपर मकर तार हैं, चढ़ो संभार संभारा। आगे वो कह रहे हैं कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पारा। वो भी पार नहीं हो पाते। रस गगन गुफा में अजर जरे आदि शब्दों में साहब ने इन चीज़ों को इंगित किया। अब साधक इस अवस्था में पहुंच करके गफलत नहीं तहाँ सदा होशियार देखना, इंडा पिंगला में को लय कर देता है, इंडा पिंगला को लय कर देता है। वाह, ये लय होने से एक अवस्था बनती है। आप देखते हैं निद्रा देवी पलकों पर आकर सवार होती हैं, जागृत को गुम कर देती हैं,
और आंखों पर कपाट पड़ जाता है। ऐसे ही तो आप सपने की दुनिया में चले जाते हैं, इंडा पिंगला लय हो जाती है तो सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। जब ये खुलती है नीचे की पूरी सप्लाई ऑफ हो जाती है, पर बीच में मन है वो इसमें बाधा डालता है। मन कैसे बाधा डालता है? दुनिया में धकेलता है। कैसे धकेलता है? रस्सा बांध कर नहीं खींचता है या डंडे मार कर नहीं धकेलता है। वो वेब्स देगा, फ़ौरन आपको याद दिलाएगा, मोहनलाल बिटिया का ब्याह करना है, तू कहाँ है? बस मोहनलाल उस समय बिटिया का वर ढूंढने में लग जाएगा। ठीक है, बेटे को शादी करनी है, पैसे कहाँ से लाना है? मोहनलाल जी बेटे के लिए ब्याह के पैसे ढूंढने लग जाएगा। ये काम करता है वहाँ मन, और ये वाइब्रेशंस ब्रेन के पास पहुँचाता है। हमारा ब्रेन उसको ये कहाँ से पहुँचा रहा है? सुषुम्ना के अंदर से ये फीलिंग्स पहुँचाता है। तो हम सोचते हैं हम तो दिमाग है, हम सोचते हैं हम तो बॉडी है। अगर पूरा रूहानियत बोलूँगा मैं पागल नंबर 1 लगूंगा। आप कहेंगे ये महाराज पागल हो गया है शायद। कहे कबीर ये जग बौराना, वाह ये पूरी दुनिया पागल है। अगर रियल रूहानियत बोलूँगा नंबर 1 पागल लगूंगा मैं आपको, मुझे इसका अनुभव है। इसलिए मैं आपकी कुव्वत जितना ही आपके सामने बात कर रहा हूँ, अगर पूरी रूहानियत बोलूँगा मैं 1 नंबर का पागल लगूंगा। जगत की नज़र में भगत गया और भगत की नज़र में जगत गया। जो भी आप क्रियाएं कर रहे हैं ये आप नहीं है, ये मन है। ये दिमाग भी आप नहीं है, ये शरीर भी आप नहीं है, जो अनुभूति है ये भी आप नहीं है। ये सब काल का खेल है। बस इतने से ही बोलूँ। अब धीरे धीरे साधक अभी वहाँ पर मन त्रिकुटी मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा, उसके ऊपर मकर तार हैं चढ़ो संभार संभारा। वाह वाह, वहाँ से मन दे मारता है पटकी, बस आदमी को बाहर निकाल देता है। जैसे उसका कंसंट्रेशन चला गया और सांस पर नाभि में आ जाती है, फिर ये चेतन अवस्था से निकल ही नहीं पाता है। मन चेतन अवस्था से नहीं निकलने देता है। क्या दुनिया के लोगों को इसकी अनुभूति है? वो बोल भी रहे हैं मन और माया ने उलझा कर रखा है, पर आगे रिसर्च नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे रिसर्च नहीं हो रहा है। अरे कैसे माया ने उलझाया देख तो लो, कैसे मन ने उलझाया देख तो लो, परख तो लो। वो नहीं परख रहा है। कहनता नर बहुत ही मिले, गहनता मिला न कोय, वह कहनता वह जान दे जो न गहनता होए। अब धीरे धीरे वहाँ गुरुजन बताते हैं, वहाँ मदद भी मिलती है पूरी। हमेशा सदगुरु का हाथ आपकी तरफ बढ़ा हुआ है। मुझे कल एक फ़ोन आया। आजकल मैं अपना मोबाइल बहुत मुझे फ़ोन आते हैं, कम उठाता हूँ, बिज़ी हो जाता हूँ। बोला एक बहन जी हैं राजस्थान से आपसे बात करना चाहती है, आगरा से या राजस्थान से थी। मैं कहा भाई बात कराओ। थोड़ा मैं बुरा भी माना। मंगल सिंह को कहा तू देख रहा है इस समय मैं व्यस्त हूँ। बोला नहीं ये कई बार बोल चुकी हैं। मैं कहा चलाओ। उस लेडी ने मुझे कहा मैं आपका सत्संग सुनती हूँ, क्या हमारे मालिक से आप मुझे मिला सकते हो? ओ साहब क्या करे, साहब तेरे साथ। मैं बोला वो तो हमेशा तैयार हैं, आप तैयार नहीं हैं। ठीक है, वो हमेशा तैयार हैं, आप तैयार नहीं हैं। वो बोल रही है मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ। मैं बोला फिर क्या खाक प्रोग्राम देखा मेरा, क्या बोल रहा हूँ मैं मैली पी अति उजला कैसे मिलना होए, सुली हूँ पर सेज पिया की कैसे मिलना होए। मीरा भाई कह रही तहाँ से लहली गैल चढ़ूँ गिरगिट पढ़ूँ। मैं कहा चिंता नहीं करो, तैयारी तुम्हारे में कमी है। अरे भाई प्रीतम को पतिया लिखूं जो कहूँ बसे विदेश, तन में मन में नैन में बाको कौन आदेश। और पलटू साहब कह रहे साहब क्या कहे, साहब तेरे साथ, आपके साथ है। जय खोजत कल्पो गए घटाए माए सो मोर, बाड़ी घर गुमानते ताते पड़ गए दूर। तो बंधु इस प्रकार से साधक जैसे जैसे एकाग्र होता है, सुषुम्ना नाड़ी लय हो जाती है, ये अवस्था गुम हो जाएगी। और बंदा ये अवस्था गुम नहीं करना चाहता है। इसी अवस्था में माँ है, बेटी है, बेटे हैं, कपड़े हैं, रोटी हैं, घर हैं, मकान है। जब ये सब गुम होने लगते हैं कहते ना 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 मुझे आज तो परमात्मा चाहिए ही नहीं, आगे देख लेंगे। वाह 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 भैया, यहाँ साहब बोल रहे हैं सहज जन जानो साईं की रीत। ठीक है ना, सहज जन जानो, मिटा दे अपनी हस्ती को। ये है आपकी हस्ती कि मैं फलाना हूँ, मैं मोहनलाल हूँ, मेरा घर है, मेरी बीबी है। इसमें उलझाए ना, जब इससे थोड़ा निकलने लगती है अंदर की शक्तियाँ, तभी भी ये कहता है आज नहीं जाना है, फिर कल देख लेंगे, आज भी मेरे जो काम है बड़े। वाह वाह वाह, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर जो मर्तबा चाहो। दुनिया का पूरा पिटारा भर करके अंदर की दुनिया में नहीं जा सकते हो, ये बहुत सूक्ष्म है। इसलिए ये मैं तू मैनू मार मुकाम बन गया। लोग कह रहे हैं भाई मैं को मिटा, क्या मैं बोलना
छोड़ देते हैं, कहते हैं मैं नहीं बोलना। अरे मैं जो ये तो आपका ब्रेन है, जो आप सोच रहे हैं लहर सिंह हूँ, मोहनलाल हूँ, इस मैं के अंदर फिर पूरी दुनिया है, मन है, बुद्धि है, चित्त है। इसको मार भाई, सब मामला तेरे नजदीक है। और साहेब वाणी में फिर साहब तो कह रहे एक म्यान में दुई खड़क, देखा सुना न कान, खेलना हो तो खेलिए, पक्का हो के खेल, कच्ची सरसों पैर के खली बयान आते हैं। दुनिया चाहती है, बस वही मुझे बचपन का एक वृतांत याद आता है। दुनिया चाहती है पूरी दुनिया का मजा लूं, आनंद से रहूं, सब कुछ साहब इधर दुनिया में देता भी रहे और पार करना। अरे जब तक दुनिया की चाह है पार हो ही नहीं पाओगे। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगा है, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। पर आज के गुरुआ कह रहे हैं लगे रहो दुनिया में, पैसा कौड़ी और सेवा करता रहे, पार हो जाएगा। नहीं, जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी वृत्तियां, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी वृत्तियां, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। साफ तो बोल दिया। अरे भाई कहाँ पर्दा रखा? कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगा, दुनिया में रहना होगा पर अंदर की रुचि इससे हटानी है। बस रुचि का ही तो खेल है, रुचि का ही तो खेल है। लिव नहीं लगे दुनिया में, खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माई। वह कैसा बोल रहे हैं, क्षण बिसरे क्षण सुमरे, यह तो सुमरण ना है। 8 पहर भी ना रहे, सुमरण सोई कहा है। सुमरण से मन लाइए जैसे नाद कुरंग, कबीर बिसरे आपको हो जाए तह रंग। उस समय आपको थोड़ा यहाँ सतर्क होना पड़ेगा। रहना, कैसे रहना दुनिया में रहना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया छोड़ करके जंगल में चले जाना, जंगल भी तो दुनिया में है। कैसे रहना? वाह सहजो भाई कह रही है, सहजो जग में यो रहो जो जिभ्या मोह माए। वाह वाह, घी घड़ों ही खाते हैं पर चिकनी कबहू ना। देखा जीभ कैसी चीज़ है, तमाम दुनिया की चीज़ों का उपभोग भी करती है पर अपने को साफ रखती है। वह ऐसे रहना, चिकनी नहीं होती है। ऐसे रहना दुनिया में, ऐसे रहना। अगर आप एक परमार्थी को ज़रूर अपने आप को दुनिया के ऐश्वर्य से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है, और इसका बोध गुरु दे देगा, आपके मन को बांध देगा। सिर्फ आपको आगे बढ़ना है। माइल स्टोन लगे हुए हैं, रोड बना हुआ है, पठानकोट दिल्ली जाना है, आपको इंडिकेशंस मिलते जाएंगे, टोए टिब्बे कवर किए हुए हैं, पर आपको सिर्फ चलते जाना है। पूरा ग्राउंड गुरु बना देता है। बिन सतगुरु बाचे नहीं कोई कोटन करे उपाय। धीरे धीरे साधक का जब पूरा कंसंट्रेशन, पूरी ब्रीथिंग सिमट करके सुषुम्ना में आती है, तब ये जाग जाती है। जब ये जागती है तो अंदर की दुनिया बताती है। इसलिए इस नाड़ी का महात्म यहाँ कहा गया। ये ऐसे नहीं जागती, ये अवस्था गुम करना है, भुलाना है अपने को, मिटाना है अपने आप को। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर जो मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। भाई कहा नहीं तो ठीक है, सदगुरु की मेहर भी हो जाती है, तुम सिर्फ लगे रहो। माँ पता है क्या करती है? आपको सिर्फ यूँ लगेगा कि आप चल रहे हैं। माँ बच्चे की दोनों उंगलियाँ पकड़ती हैं, उसको बढ़ाती चलती है। वो सोचता है मैं चल रहा हूँ। सच ये है कि माँ ने बैलेंस बनाया। इस तरह आगे आपका बैलेंस बनता जाएगा। सदगुरु आपके साथ हैं, वो आपका बैलेंस बनाता चलेगा। पर बच्चे ने कम से कम अपनी टांगें तो स्टैंड की ना, थोड़ी सी उतना तो किया ना। वो डीठ होकर के सीधा बैठ जाएगा तो कैसा होगा फिर? बस आपका एक विलिंग चाहिए, आपका एक सहयोग चाहिए, आपका एक भाव चाहिए। तो इस प्रकार से साधक तब क्या देखते हैं? वो सुषुम्ना नाड़ी खुलती है, ब्रह्मांड के खेल देखते हैं, रसम द्वार को समझता है। अब हम यहाँ चेक कर रहे हैं, हम आपको सावधान कर रहे हैं। धीरे धीरे पूरी ब्रीथिंग कैसे सिमट जाएगी। शून्य शिखर की मैं फेरी देई, सो वैरागी पक्का हुई। जब ऊर्ध्वमुखी श्वासें चलती हैं, शीश से सवा हाथ ऊपर डाइवर्ट हो जाती है, धीरे धीरे पूरा शरीर शून्य हो जाता है, सिमटते सिमटते जीरो बन जाता है। डिटेल गुरु बता देता है नुक्ते के है, और वो जीरो पलट जाता है। ये कॉन्शियस खत्म हो जाता है। ये है सुषुम्ना के अंदर से जाना, ठीक है। वो कोई ऐसा गेट नहीं बना हुआ है कि कूद करके चले जाओ अंदर की दुनिया के अंदर, वाह वाह जी उधर पहुंच गए अपन जी, फिर तो मामला ही आसान था।
इस धरती पर बंदा एक भी नहीं लबना था। फिर सभी अंदर की दुनिया में चले जाना था। जीवत मरिए भौजल तरिए, मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना हो। इस अवस्था में उसे और बॉडी मिल जाती है, खुद ब खुद दसमद्वार से निकलने के साथ बॉडी मिल जाती है। यही जीरो दसमद्वार हुआ। सुन्न महल की फेरी देई, सो वैरागी पक्का होई, मन को मार गगन तक जाए, छूटा कलमल यही अलेखा। यह नैनन साहब को देखा। वो पूरी दुनिया उस समय भी उसको, जैसे नींद में आपका कॉन्शियस काम कर रहा है और कामा में भी कर रहा है, उन लोगों में भी ये सब कॉन्शियस आपका रहता है। ठीक है, अब ये विविध खेल देखते हैं। साहब कह रहे हैं संभलना, यहाँ भी धोखा है, यहाँ भी माया है, यहाँ भी माया है। कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक, धर्म आया ले आई। पंच मुद्राओं में उत्तम मुद्रा ये है, इसमें जाकर साधक, इस पर साहब वाणी में एक बात कह रहे हैं, ररंकार खेचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदिले ररंकार पहचाना, सिद्ध साध त्रिदेवा आदिले 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर फिर औंधे मुंह लटके। सिद्ध साधु त्रिदेवा आदिले, वो भी यहाँ तक गए, त्रिदेव भी। सिद्ध साध त्रिदेवा आदिले 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर फिर औंधे मुंह लटके। परम पुरुष अधरतार हैं, अधरतार के आगे, उसके आगे कोई न बखाने, सभी शब्द में पागे। उसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा। कहे कबीर जानेगा वही, जा पर कृपा सद्गुरु की। वाह वाह वाह। कह रहे हैं उसके आगे मेरा भेद है। इस दसम द्वार तक ही सिद्ध साधु त्रिदेवा यहाँ तक का यात्राएं उस अंतवाग शरीर द्वारा कुछ चीजें की। साहब कह रहे हैं इसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा। कहे कबीर जानेगा वाही, जिस पर कृपा सद्गुरु की हुई। आइए, तो ये तो अभी तक मैं योग की बात किया था, इसमें कृत को महत्व है, इसलिए योगी लोग कृपा को कम मानते हैं, कृत को महत्व देते हैं। वो कृत को महत्व देते हैं। पर साहब कह रहे हैं सिद्ध साध त्रिदेवा आदिले 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर फिर औंधे मुंह लटके। परम पुरुष घर अधरतार हैं, अधरतार के आगे, उसके आगे कोई न बखाने, सभी शब्द में पागे। सदगुरु कहे बुझाए के बूझो अंतर मेरी आना, आपा खोए। यहां कह रहे अपने को खो लेना, आपको चीने, आपा खोए, आपको चीने, अपने इस स्थूल व्यक्तित्व को खो देना, तब अपने मूल रूप को समझना, तब मिले ठौर ठिकाना। इसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा। कहे कबीर जानेगा वाही, जा पर कृपा सद्गुरु की हुई। हाँ भाई, योगी यहाँ पहुँचता है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत मशक करनी पड़ी। ठीक है, इस अवस्था तक पहुँचने के लिए उसे दुनिया से दूर होना पड़ा, उसे इन अवस्थाओं से दूर होना पड़ा, उसे सब परिश्रम करना पड़ा, माया से छूटना पड़ा। इसलिए जो कुछ हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे ये क्रिया कर रहे थे। पर साहब कह रहे सहज मार्ग संतो सहज समाधि भली। एक सदगुरु आप में एक कमाल कर देगा, वो आपको सहज में बदल देगा। ये पूरी क्रियाएं इजी हो गई। सत्संगी